दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ बेताब की। और बेताब की बेताबी बहुत जरूरी थी। बेताब की बेताबी इतनी बड़ी थी लोगों के अंदर और बहुत जुनून था। जितना बेताबी लोगों के अंदर बढ़ गई थी, उससे ज्यादा जज्बाती और बेताब हो गया था राहुल रेवल यानी कि फिल्म के डायरेक्टर। पहली फिल्म लव स्टोरी हिट होने के बाद जब डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं मिला तो बहुत अपना करियर खत्म हो जाएगा, बहुत डर सता रहा था। होना भी चाहिए क्योंकि एक नौजवान उस टाइम पे कभी कभी किसी डायरेक्टर की फिल्म हिट हो जाती, उसको क्रेडिट नहीं मिलता, लोग बोलते गलती से हिट हो गई। तो कहने का मतलब ताबड़तोब हिट की जरूरत थी राहुल रेवल को, और ताबड़तोब हिट की जरूरत थी सनी देओल को, अमृता सिंह को और धर्मेंद्र को भी। जब पिक्चर लव स्टोरी देखने के बाद धर्मेंद्र ने राहुल रेवल को जिम्मेदारी दी तो राहुल रेवल ने भी अपनी पूरी टीम एक साथ ऐसी बनाई कि सलीम जावेद के जावेद को स्क्रिप्ट लिखने को दिया और आर डी बर्मन और आनंद बख्शी की टीम को गाने और म्यूजिक की जिम्मेदारी दी। तो ये सटीक विश्लेषण इसलिए बोल रहा हूं कि टाइमिंग भी सही होनी चाहिए, कहानी भी सही होनी चाहिए, कास्टिंग भी सही होनी चाहिए, एक्शन मसाला भी सही होनी चाहिए। किसी की पहली फिल्म का भी कोई भी देखो आप, जितने भी पिक्चर आई है वो, और उसके साथ लव भी बहुत मायने रखता है। अव्वल तो बेताबी इतनी राहुल रेवल से भरी हुई थी कि वो हर सीन को भी आप देखोगे सनी देओल का, और उन्होंने एक्शन का भी मिश्रण किया है। और फिर मैं आता हूं म्यूजिक का मिश्रण। जब हम जवा होंगे ये गाने इतना सटीक बिठाया है, और वो कश्मीर की एक वैली थी उधर बिठाया है, तो आज भी उसको बेताब वैली बोलते हैं। जैसे कि लव स्टोरी में भी ऐसे ही दिखाया गया था, गाने भी उसी अंदाज में उन्होंने फिल्माया है, और एक्शन का यूज भी उसी तरह से किया है, इमोशन का यूज भी उसी तरह से किया है। दूसरा गाना बहुत जबरदस्त है, वो देखो, बादल यूं गरजते हैं, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के बिजली गिर जाएगी, और अंदर से भी तूफान बाहर से भी तूफान, बीच में ये शीशे का मकान मकान। तो ये अंतरा इतना सहज और उतना ही सहज अभिनेता के तौर पर गानों का जो सिचुएशन भी क्रिएट किया है, फिल्माया गया है, वो नया लगता था। ऐसा लगता कि ये जो धुनें आ रही है लहराती हुई दिलो दिमाग में कानों में बसती थी, तो लगता था कि क्या फिल्म है। और वो एक्साइटमेंट इसलिए होती थी, फ्रेश चेहरे थे, और पर्वतों से आ टकरा गया, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी। तो ये एक एक गाना कॉस्ट्यूम से लेके, उस जमाने में इतना कुछ नहीं था, लेकिन देखा जाए तो स्टाइलिश फिल्म का जमाना था। और म्यूजिक का मिश्रण, एक्शन का मिश्रण और इमोशनल ड्रामा का मिश्रण ऐसा सजाया था कि राहुल रेवल को इसलिए बार बार ये लगता था कि कहीं गलती हो गई तो दोबारा मौका ना मिले। और देखा जाए तो 83 का ये सारा जमावड़ा सही हुआ, आगे जाके हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा स्टार बन के उभरा सनी देओल, जो आज भी चल रहा है। अमृता सिंह ने शायद इतना काम नहीं किया, लेकिन राहुल रेवल की मैं तो बात करूं कि डायरेक्शन के तौर पर उसको बहुत दुख हुआ था कि जब लव स्टोरी में उसका क्रेडिट नहीं दिया। तो हालांकि राज कपूर ने भी बहुत कोशिश किया था कि राजेंद्र कुमार और राहुल रेवल के बीच समझौता हो जाए, क्योंकि जितनी दोस्ती राजेंद्र कुमार राज कपूर की थी, उतनी ही वो असिस्टेंट के तौर पर राज कपूर का ही असिस्टेंट था, तो स्वाभाविक था अपने असिस्टेंट के लिए करता था। लेकिन बेताबी राहुल रेवल में ज्यादा थी, और इतनी जादूगिरी किया था उसने। हालांकि ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसकी बेताबी जितनी थी धर्मेंद्र, अमृता सिंह, सनी देओल की, उतने ही लोगों के अंदर भी बेताबी थी। तो बेताब मतलब दिलो दिमाग में छाए हुए और जज्बाती रिश्तों को आगे जाते हुए वो पता चला कि बेताबी तो आखिर में तो राहुल रेवल की थी, लेकिन उसने सच्चाई को पर्दे में लाने में और इतनी हकीकत बयान किया स्टोरी को भी, तो लोग और म्यूजिक और सारी की सारी चीज माध्यम में ऐसी आ गई, चाहे वो नौजवान हो या उस टाइम के अलग एज के नौजवान हो,
उनको सटीक लग गई थी फिल्म और देखने में भी बहुत मजा आता था। उस टाइम पे इस फिल्म का क्रेज इतना था, जब फिल्म रिलीज हुई तो स्थानिक अखबारों ने लिखा था कि एक और नया हीरो आया और ब्यूटीफुल म्यूजिक, शुद्ध मधुर म्यूजिक के साथ बेताब का स्वागत। और दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण उस जमाने में एक दिन लेट आते थे, तो उन्होंने हेडलाइन लिखी थी, बेताब की शानदार वापसी से राहुल रैवल ने एक बार फिर आपने डायरेक्शन प्रूव किया। बहुत सारे वो अखबारों ने राहुल रैवल के बारे में लिखा था, तो हमको भी बहुत बेचैनी हो गई थी कि आखिर डायरेक्टर को इतना क्यों डिमांड मिल रहा है। इसलिए मिल रहा था कि उसके साथ पहली फिल्म में जो अन्याय हुआ था, और प्रेस के अखबारों में, फिल्मी मैगजीनों में भी राहुल रैवल की बहुत फोटो आती थी। तो कहने का मतलब बेताब वो राहुल रैवल था, और बेताब फिल्म थी, और बेताब ऑडियंस भी थी। और फिल्म में जो अभिनेता था सनी देओल, अमृता सिंह, ये भी बेताब थे। तो ये बेताबी में बेताब सब हो गए, और बेताबी सबको आज भी याद दिलाती है। और बेताब जैसा मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार फिल्म ऐसी कोई बनेगी। मतलब सनी देओल के लड़के को भी लॉन्च करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने वो मकाम को हासिल नहीं कर पाए। ये सटीक विश्लेषण के साथ आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? लाइक शेयर नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी।